इस कहानी के आगाज़ में हमें लाइट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो उस वक्त अपने स्कूल में बैठा था कि अचानक आसमान से एक जादुई नोटबुक लाइट के सामने आ गिरती है। लाइट उस बुक को उठाता है और उसे देखता है। तभी अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और लाइट उस बुक को जल्दी से अपने बैग में डाल देता है। लाइट देखता है कि एक नोटी लड़का किसी को मार रहा है। अब वो उनके पास जाता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो लड़का गुस्से में आकर लाइट को भी ज़मीन पर गिरा देता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स का सॉल्व किया हुआ होमवर्क मिल जाता है और अब लाइट का ये सीक्रेट सबको पता चल चुका था कि वो बाकी स्टूडेंट्स का होमवर्क करके दिया करता था। प्रिंसिपल अब लाइट को पनिशमेंट देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और लाइट अकेला क्लासरूम में बैठा था। लाइट को अचानक उस बुक का ख्याल आता है जो उसे मिली थी। लाइट जब बुक खोलता है तो उसमें बहुत से अजीब रूल्स लिखे हुए थे। ये सदियों पुरानी बुक थी और लाइट उस वक्त थोड़ा अजीब फील कर रहा था। अचानक कमरे की लाइट्स ऑफ होना शुरू हो गई थी और लाइट अपने सामने एक अजीब खौफनाक क्रिएचर को देखता है। उसके पूरे जिस्म पर नोकदार कांटे थे और वो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था। वो क्रिएचर लाइट को बताता है कि वो एंजल ऑफ डेथ है और वो इस एंशियंट बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ बताता है कि ये कोई आम बुक नहीं है। इस बुक की खास बात यह है कि जिस शख्स का नाम इस पर लिखा जाएगा वो कुछ ही लम्हों में मर जाएगा। वो लाइट से कहता है कि सिर्फ इस बुक का मालिक ही इसे यूज कर सकता है और इस वक्त इसके मालिक तुम हो। एंजल ऑफ डेथ बताता है कि इस बुक को यूज करने के कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। जिस शख्स का नाम लिखा जाएगा उसे मारने का तरीका भी बुक में लिखना लाजमी है। इसके अलावा ओनर को हर 7 दिन में कम से कम एक पर्सन का नाम तो इस बुक में लाजमी लिखना पड़ेगा और अगर ऐसा ना हुआ तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। ये सब बातें सुनकर लाइट यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो इस बुक को आजमाना भी चाहता था। लाइट जब अपने सामने वाली विंडो में देखता है तो वही नोटी लड़का अब एक लड़की को परेशान कर रहा था और उसने पहले लाइट को भी मारा था। उस लड़के का नाम लाइट अब इस बुक में लिख देता है और साथ ही वो ये भी लिख देता है कि इस लड़के का सर क्रश हो जाएगा। कुछ ही लम्हों बाद बाहर रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस लड़के का सर सच में क्रश हो जाता है। ये सब देखकर लाइट डर जाता है। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि तुम इस बुक से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते तो मुझे अभी बता दो, मैं किसी और को इस बुक का ओनर बना दूंगा। अब लाइट अपने घर चला जाता है। लाइट के फादर एक डिटेक्टिव थे और लाइट की मदर का एक गुंडे ने मर्डर कर दिया था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो आज भी आज़ाद घूम रहा था। इस बात की वजह से लाइट का अपने फादर के साथ रिलेशन कुछ खास नहीं था। लाइट समझता था कि उसके फादर ने बदला लेने की कोशिश ही नहीं की। दोनों बाप बेटा एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और तभी लाइट को एक आइडिया आता है। वो उस बुक पर उसी मर्डरर का नेम लिख देता है। अब हम एक क्लब में उसी मर्डरर को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था कि अचानक उसकी बुरे तरीके से मौत हो जाती है। लाइट और उसके फादर को जब उस मर्डर की मौत का पता चलता है तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इनका आपस का रिलेशन भी बेहतर हो जाता है। अब एक दिन लाइट स्कूल में बैठा इस बारे में सोच रहा था कि वो इस बुक को किस तरह पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकता है। तभी लाइट की बेस्ट फ्रेंड मिया उसके पास आ जाती है। लाइट अब मिया को अपने इस सीक्रेट के बारे में भी बता देता है, पर मिया को बिलीव नहीं हो रहा था। प्रूफ देने के लिए लाइट अब न्यूज़ ऑन कर देता है जिसमें एक क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा था। अब लाइट मिया के सामने उस बुक में क्रिमिनल का नाम लिख देता है और साथ ही वो ये भी लिख देता है कि ये किस तरह मरेगा। कुछ ही देर में न्यूज़ में बताया जा रहा था कि क्रिमिनल एक एक्सीडेंट में मारा गया है। लाइट अब मिया से कहता है कि हम इस बुक की मदद से बहुत से बुरे लोगों को इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। वो दोनों इंटरनेट का यूज़ करके सब बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट तैयार करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बुक का मालिक मरने वाले इंसान के दिमाग पर कंट्रोल भी कर सकता था। लाइट अपने लिए कीरा नाम सेलेक्ट करता है और वो जिस भी बुरे इंसान को मार रहा था उसके सामने वो कीरा नाम भी लिखवाता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो लोगों को मार रहा है। लेकिन क्योंकि मरने वाले सब बुरे लोग थे इस वजह से कुछ लोग कीरा को पसंद करने लग गए थे। इस केस को सोल्व करने के लिए एक चालाक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है जिसका रियल नाम तो कोई नहीं जानता था, लेकिन सब इसको एल कहकर पुकारते थे। वो हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखता था। अब एल इस केस पर काम करना शुरू कर देता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव आकर कहता है कि लाइट अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक अच्छे डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और अब लाइट और मियाँ काफी परेशान हो जाते हैं। अब तक लाइट तकरीबन 500 लोगों को मार चुका था, लेकिन उसे एल से डर भी लगने लग गया था। एल को काफी लोगों पर शक होता है और उन लोगों में एक लाइट भी था क्योंकि लाइट अपने फादर के डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकता था।
इसलिए एल ने अब लाइट के पीछे एक जासूस भी लगा दिया था। लाइट अब मिया से कहता है कि हमें ये सब बंद करना होगा। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया काफी उदास थी, क्योंकि अब तक वो दोनों बहुत मजे में थे। लेकिन अब वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गए थे जिससे निकलने के बारे में वो सोच ही नहीं पा रहे थे। बुक के रूल्स के मुताबिक मरने वाले इंसान का नेम और चेहरा याद होना चाहिए, लेकिन एल का चेहरा तो किसी ने देखा ही नहीं था, इसलिए ये दोनों एल को मार भी नहीं सकते थे। मिया अब लाइट से कहती है, क्यों ना हम उन सब डिटेक्टिव्स का नाम बुक में लिख देते हैं जो तुम्हारे केस को देख रहे हैं। उन सब लोगों के मरने के बाद शायद एल भी डर जाएगा और इस केस को छोड़ देगा। लेकिन कीरा यानी लाइट उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि ऐसा करने से वो बेगुनाह लोगों को भी मार देता, और अब तक तो कीरा सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मार रहा था। दूसरी तरफ एल को लाइट पर और ज्यादा शक हो जाता है। अब अचानक पता चलता है कि केस से जुड़े 4 पुलिस ऑफिसर्स ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली है। ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है और अब कीरा लोगों की नज़र में एक विलन बन चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? लाइट ने तो उन लोगों का नाम बुक में लिखा ही नहीं था। लाइट एंजल ऑफ डेथ से कहता है कि तुमने उन लोगों को क्यों मार दिया? तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जिनका नाम बुक में लिखा जाए, और ऑफिसर्स का नाम बुक में था। तब लाइट समझ जाता है कि मिया ने ये सब किया है। दूसरी तरफ एल अब लाइट के फादर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाता है। लाइट के फादर अब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। लेकिन लाइट अपने फादर को कैसे मार सकता था? मिया परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर लाइट ने अपने फादर को ना मारा तो एल का लाइट पर शक यकीन में बदल जाएगा। मिया गुस्से में आकर लाइट से अपने फादर का नाम बुक में लिखने को बोलती है, लेकिन लाइट कहता है कि वो ये नहीं कर सकता। एल अब समझ चुका था कि सबको मारने वाला कीड़ा असल में लाइट ही है। उसी रात एल लाइट के सामने आ जाता है। वो अपना चेहरा भी लाइट को दिखा देता है और उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि कीड़ा तुम ही हो, अब तुम ये सब बंद कर दो। लाइट अब वहाँ से चला जाता है। वो मिया से मिलता है और उसे सब बता देता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि वो एल का असल नेम नहीं जानते थे, और बुक के रूल्स के मुताबिक जब तक किसी का असल नाम बुक में नहीं लिखा जाएगा, एंजल ऑफ डेथ उस इंसान को नहीं मारेगा। इसके बाद लाइट बहुत सोचता है कि वो किस तरह एल से अपनी जान छुड़वा सकता है। लाइट को अब एक आइडिया आता है। वो बुक की मदद से एल के एक फ्रेंड को अपने कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन एल का असल नाम उसका दोस्त भी नहीं जानता था। बुक के एक रूल के मुताबिक अगर किसी इंसान का नाम बुक में लिखा जाए और उस पेज को जला दिया जाए तो वो इंसान नहीं मरेगा और उसे अपने कंट्रोल में लाया जा सकेगा। लाइट एल के दोस्त के साथ यही करना चाह रहा था, लेकिन एंजल ऑफ डेथ ने यह भी बताया था कि ऐसा सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। एल का दोस्त बताता है कि एल एक एकेडमी का हिस्सा था, शायद वहाँ के डॉक्यूमेंट से एल का रियल नेम पता चल जाए। लाइट उसे वहाँ जाने को बोलता है। अब एल को पता चल जाता है कि उसका दोस्त गायब है। वो समझ जाता है कि लाइट ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होगा ताकि वो मेरे असल नाम का पता चला सके। तो अब एल बगैर बताए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि लाइट ही असल कीड़ा है। एल अब घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वो एंशियंट बुक वहाँ नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ एल का दोस्त एकेडमी में पहुँच जाता है और वो लाइट से कॉल पर बात करता है। अब वक्त आ गया था कि उसके नेम वाले पेज को जला दिया जाए, लेकिन जब लाइट बुक में देखता है तो वो पेज पहले से ही फटा हुआ था और उसी वक्त एल का दोस्त मारा जाता है। लाइट को अब मिया बताती है कि पेज उसी ने फाड़ा था और उन सब पुलिस ऑफिसर्स का नाम भी बुक में उसी ने लिखा था। वो बताती है कि मैंने बुक में तुम्हारा नाम भी लिख दिया है, लेकिन अगर तुम मुझे बुक दे दो तो मैं उस पेज को जला दूंगी। अब एल को उसके दोस्त की मौत की खबर मिल जाती है और वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। लाइट और मिया भागकर एक फेरिस व्हील में छुप जाते हैं। लाइट अब मिया को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो इस बुक को हाथ मत लगाना, लेकिन मिया लालची थी और वो बुक छीन लेती है। अब मिया की नज़र उस बुक पर पड़ती है और वो देखती है कि लाइट ने मिया का नाम भी उस बुक में लिख दिया था। अब क्योंकि दोनों का नाम ही बुक में लिखा जा चुका था तो हम एंजल ऑफ डेथ को वहाँ पर देखते हैं। अब अचानक मिया और लाइट झूले से नीचे गिर जाते हैं। मिया की मौत उसी वक्त हो जाती है, लेकिन लाइट नीचे पानी में जा गिरता है। अब सीन चेंज होता है और हम लाइट को देखते हैं। वो एक हॉस्पिटल में था। लाइट कोमा में जा चुका था। हमें दिखाया जाता है कि जब लाइट और मिया झूले से गिर रहे थे तो बुक से एक पेज निकलकर जल गया था। उस पेज पर लाइट का नाम था। लाइट ने और भी बहुत बुरे लोगों का नाम उस बुक में लिखा हुआ था,
इस वजह से जब लाइट कोमा में था तब भी बहुत से क्रिमिनल्स मरते जा रहे थे और सब लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए थे कि लाइट तो कोमा में है, इसका मतलब कीरा कोई और है। हमें दिखाया जाता है कि एक बुरे डॉक्टर ने लाइट को पानी से निकाला था और कोमा में भेज दिया था। उसके बाद उस डॉक्टर ने सुसाइड कर ली थी। फिर एक और आदमी को वो बुक मिल गई थी और उसने बहुत से लोगों का नाम उस बुक में लिख दिया था और फिर वो उस बुक को लाइट के पास ले आता है। दूसरी तरफ एल मियाँ के घर की तलाशी लेता है तो उसे मरने वाले सब पुलिस ऑफिसर्स के नेम की एक लिस्ट मिल जाती है। एल अब समझ जाता है कि मियाँ ही कीरा थी और लाइट बेकसूर है। अब हम लाइट को देखते हैं जिसके पास बुक तो आ चुकी थी लेकिन अब सबक भी मिल चुका था और इस सीन पर मूवी एंड हो जाती है।